सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण पर हम चर्चा कर रहे हैं और करीब 21 अध्याय तक हम चर्चा कर चुके हैं और वेणु गीत तक चर्चा कर चुके हैं। आज उसके आगे के प्रसंगों को हम देखेंगे। हम जब मंगलाचरण करते हैं तो मंगलाचरण के अंतिम श्लोक में कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। यानी वो जो परम सत्ता है, परम सत्य है, जिसको जानने से ही सब कुछ जाना हुआ हो जाता है, जिसको पाने से ही सब कुछ पाया हुआ हो जाता है, उसी का नाम कृष्ण है, उसी का नाम वासुदेव है, उसी का नाम हरये है जो कि दुख हरण कर लेता है, उसी का नाम परमात्मा है। कृष्णाय वही है, वासुदेवाय यही है, हरये हरि वही है और परमात्मा वही है। और लेकिन ये किसके दुखों का नाश करता है? जो उसके प्रपन्न होते हैं, जो उसके शरणागत होते हैं, उन्हीं का दुख नाश करता है। जो उसको याद करते हैं, जो उसको बुलाते हैं, उन्हीं के पास आता है। वैसे तो सबका जीवन बन करके जीवनम सर्वभूतानां, वो तो है हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, वो तो सबके हृदय में जीवन बन के बैठा ही हुआ है। लेकिन किसके कष्टों दुखों का हरण करता है? प्रणत के। प्रणतोस्मि, मैं तुम्हारे सम्मुख नत मस्तक हूँ, मैं समर्पित हूँ, मैं शरणागत हूँ। प्रणत क्लेश नाशाय, क्लेशों का नाश तो करता है। और क्लेश हैं क्या? योग दर्शन में कहा कि 5 ही क्लेश हैं: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ये जो लोग कहते हैं कि भाई आर्थिक संकट आ गया, शारीरिक रोग आ गया, ये आ गया, ये भी क्लेश हैं। लेकिन मूल में 5 क्लेश ऋषियों ने बताए: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या यानी अपनी आत्मा को परमात्मा के रूप में न जानना, यह अविद्या है। और फिर अहंकार के रूप में जान लेना, जीव चेतन के रूप में जान लेना, अस्मिता, अविद्या से अस्मिता। फिर अब राग हो गया किसी से, जब द्वैत में बुद्धि चलने लगी तो कि कोई सुखकारक चीज से राग हो गया और दुख देने वाली चीज से द्वेष हो गया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ क्या है कि हमने अपने मैं भाव को इस देह में ऐसा घुसेड़ लिया, एक में एक कर लिया कि लगता है देह के पैदा होने से मैं पैदा हुआ, देह के जवान होने से जवान हुआ, देह के बूढ़ा होने से बूढ़ा हुआ, देह के समाप्त होने से मैं समाप्त हो जाऊंगा। अभिनिवेश, मृत्यु भय सताता है। इतनी ज़्यादा तादाद में कर लिया देहों से कि लगता है मैं देह हूँ, मुझ में देह है, ये बात नहीं आती। मैं तो चेतन हूँ, चेतन में सारी देह है। नहीं, देह में मैं हूँ, मैं चेतन हूँ, ये तो मानता हूँ, लेकिन मैं देह में कैद चेतन हूँ ना। चेतन में सारी देह है। घड़े में आकाश है, ये छोटा सत्य है। आकाश में सारे घड़े हैं, आकाश तो महाकाश है। आत्मा तो एक अखंड सर्वव्यापक ब्रह्म है। तो यहाँ पर ये जो श्लोक हम मंगलाचरण के अंत में कहते हैं, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कितने विशेषण दे दिए भगवान के, गोविंद भी दे दिया। 4 दिए थे, कृष्ण, वासुदेव, हरि, परमात्मा और अंत में गोविंद। गोविंद उसको ये भी कहते हैं, गो माने इंद्रियां, उनके स्वामी। इंद्रियों के स्वामी चेतन है, इंद्रियां तो जड़ है। गोविंद, गोविंदाय नमो नमः। उसके हम, और नमः का मतलब क्या होता है? नमस्कार करने का मतलब है अपने को मिटा देना
और उसी को प्रिवेल करना कि तुम ही परमात्मा आओ, हमारे अंदर जीवन बन करके बैठे हो, हमारे हृदय में बैठ करके मनोविकार, मनोवृत्तियां हमारा शासन न करें, परमात्मा ही हमारी इंद्रियों का, हमारे कर्मों का नियामक हो, तब तो नमस्कार हुआ। और नहीं तो ऊपर ऊपर से नमस्कार करने से वो बात नहीं बनेगी। तो प्रणत क्लेश नाशाय, भगवान के प्रति प्रपत्ति, भक्ति, समर्पण, शरणागति हो जाना, यही हमारे शास्त्रों का अंतिम निष्कर्ष होता है। रामायण का यही है, गीता जी का यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज हैं, काम ही नारि प्यारि जिमि, लोभ ही प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। भगवान के प्रति प्रेम से भर जाना, अंतिम दोहा यही लिखा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस। पूरी रामचरितमानस में अगर आपका डूबना हुआ तो ये स्थिति आनी चाहिए, भगवान से अनन्य प्रेम हो जाना चाहिए, यही भागवत का उद्देश्य है। शरणागति, प्रपत्ति हो जानी चाहिए। और तब फिर क्या होगा कि अब भगवान रक्षिष्यति इति विश्वास, आत्मनिक्षेप कारणेन, जब अपने आप को भगवान के चरणों में गिरा देते हैं इस विश्वास के साथ कि भगवान तो रक्षा करेंगे ही, आत्मनिक्षेप। और अपने अंदर दैन्य का भाव, जो अपने को ही बहुत बड़ा मानेगा वो दूसरे की शरण में जाता वाता नहीं है, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, वो तो अपने अहंकार की शरण में ही रहता है। तो अहंकार की शरण छोड़ दें, परमात्मा की शरण पकड़ लें, ये शास्त्रों का संदेश है। और तब फिर जो है ऐसे जो प्रणत है, जो शरणागत है, प्रणत क्लेश न है, उसका क्लेश जितने हैं उसका सब भगवान क्लेशों का नाश कर देते हैं। बहुत बड़े संत हमारे यहाँ हुए, देवराहा बाबा जी, मचान पे रहते थे, निर्वस्त्र रहते थे। दिन में एक बार उतर करके गंगा जी के किनारे, वृंदावन में रहते थे, जमुना जी के किनारे उनकी मचान लग जाती थी, करीब करीब 1 मंजिल ऊंची या उससे थोड़ा सा 10 फीट 12 फीट 10 फीट पे, बस उसी में छप्पर की कुटिया में अपना रहते थे। कभी कभी हमने देखा कुंभ में उनका गंगा किनारे लगता था, शास्त्री वृक्ष के नीचे, और बड़े बड़े लोग उनके शिष्य थे, बड़ा प्रभाव था। बड़े बड़े लोग अपनी कठिनाइयों के निवारण के लिए उनके पास जाते थे। मैं भी 2-1 बार गया, अपनी नहीं, अपने संबंधियों की कठिनाइयों के निवारण के लिए। तो बस ये है कि बैठे रहते थे, और तो कहते थे, प्रसाद देने का उनका तरीका ये था कि बस एक अमरूद पता चला पहली मंजिल से 10 फीट से चला आ रहा है, और अगर आप अलर्ट नहीं रहे तो मुंह पे ही लगेगा, आके कैच कर लिया, फिर कैच कर लिया। तो जो है अलग ही, तो वो कहते थे इसी श्लोक के लिए, भागवत जी के इसी श्लोक के लिए कहते थे कि अगर तुम्हें दुख मिटाना है तो इस श्लोक का जप करो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक का जो जप करते हैं, निरंतर इसकी स्मृति रखते हैं, उनके क्लेशों का नाश हो जाता है। अब टेक्निक है, बहुत बड़ी चीज़ें जो हमारी बुद्धि में नहीं आती हैं, संतों ने वो निकाल के रखी हैं कि वो प्रकृति, वो शक्तियाँ जो हमें अनुभव में नहीं आती हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों से, और जिनसे हम लाभ ले सकते हैं। तो ये सब मंत्र जप है, पूजा है, सत्संग है, भक्ति है, समर्पण है, ज्ञान है, ये उन शक्तियों की कृपा को आकर्षित करने के तरीके हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है, और अभी 11वें इसी में आने वाला है आगे। तो वेणुगीत पर हमने चर्चा की। वेणुगीत में भगवान के सौंदर्य का वर्णन था। 21वें अध्याय के 5वें श्लोक में कैसा सुंदर भगवान का वेश है, बांसुरी लिए हुए हैं, गले में वैजंती की माला है, कानों में कनेर के कुंडल हैं, सुनहरा पीतांबर फहरा रहा है,
अधरों पर वेणु है, उससे मधुर वंशी ध्वनि निकाल रहे हैं भगवान, और उनके जो ग्वाल बाल हैं उनके पीछे उनकी कीर्ति का गायन करते हुए चल रहे हैं। वृंदावन की वो भूमि उनके चरणों के स्पर्श से पवित्र हो रही है। ऐसा बढ़िया, ऐसा सुंदर एक नटवर का सा वेश बना करके वो हैं। और फिर गोपियां, और ये गोपियां मन ही मन सोच रही हैं, बात कर रही हैं ये ऐसे हैं। तो अब ये जो प्रसंग चालू होने वाले हैं भगवान और गोपिकाओं के बीच प्रेम के, तो इसमें ही देखना है हम भगवान के प्रेमी भक्त ही गोपिका हैं, आत्मोन्मुखी वृत्तियां ही गोपिका हैं। तो एक ओर भगवान का अनुग्रह है और दूसरी ओर गोपियों का प्रेम है या साधकों का प्रेम है। भगवान से जो प्रेम करेगा तो भगवान उस प्रेम का प्रत्युत्तर अवश्य देते हैं कृपा के रूप में। एक ओर भगवान का अनुग्रह है, दूसरी ओर गोपियों का प्रेम है। और हमने चर्चा की थी कि बांसुरी जो है वो एक प्रतीक है समर्पण का। बांसुरी की अपनी कोई आवाज़ नहीं है। बांसुरी की में जो भी आवाज़ निकलती है बांसुरी बजाने वाले की होती है। तो हम भी अपनी तरफ से बिल्कुल खाली बन जाएं तो आत्मा की ही आवाज़ हो, विकारों की आवाज़ हमारे अंदर से न निकले, हमारे आग्रहों दुराग्रहों की आवाज़ हमारे अंदर से न निकले, परमात्मा की आवाज़ हमारे अंदर से निकले। 16वें अध्याय में कहा अंत में, त्रिविधा नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये जो कामनाएं हैं, कामनाओं के अड़ंगे में लगने वाला क्रोध है, लोभ है, ये तो हमें नरक में पहुंचा देते हैं। कामनाएं कोई हमारी बड़ी मित्र नहीं है, क्योंकि कामना तो द्वैत की होती है और द्वैत मिथ्या है। परमात्मा की कामना जो है उसको तो प्रेम कहते हैं, भक्ति कहते हैं। अगर इनको हम ये संसार की ट्रांजिटरी वस्तुओं की कामना को छोड़ दें, जीवन को बजाय डिजायर से नेसेसिटी के लेवल पे ले आए, तब हमारा जीवन कामना केंद्रित नहीं होगा, परमात्मा केंद्रित होगा। आचरित आत्मा आत्मना श्रेयो, ये जो है 16वें अध्याय के अंत में भगवान ने कहा है 21 और 22 में, कि 22वें में कहा एतैर विमुक्तः कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्न। ये काम क्रोध लोभ कामनाएं हैं, ये क्रोध है, लोभ है, इससे मुक्त होने के बाद एतैर विमुक्तः कौन्तेय, हे अर्जुन, ये जब सांसारिक कामनाओं को व्यक्ति छोड़ देता है, मुक्त हो जाता है उनसे, क्रोध से मुक्त होता है, क्या लोभ करना, जो भी कर्म से प्राप्त होता है वो काल में नष्ट हो जाता है। तो पाने योग्य चीज वो है जो इटर्नल हो, शाश्वत हो, जो मिलने के बाद जाए नहीं। और ऐसा मिलना ज्ञान से होता है, वो हमारी आत्मा का ही मिलना है। संसार का मिलना कोई मिलना नहीं है, वो तो चला ही जाएगा, चाहे जितना पाने की कोशिश करो। पाने वाला भी चला जाएगा संसार को, और पाई हुई चीज़ें भी चली जाएंगी। इसलिए वो शाश्वत चीज़ पाओ जो तुम्हारी जलन को मिटा दे, जो तुम्हारे अज्ञान को मिटा दे, तुम्हारे अहंकार को मिटा दे, पंचक्लेश को मिटा दे। और वो चीज़ आत्मा ही है, और वो आत्मज्ञान से ही मिलेगी, वो कर्म से नहीं मिलेगी। तो ये काम क्रोध लोभ एतैर विमुक्तः कौन्तेय, इनसे मुक्त होकर के हे अर्जुन, ये क्या है? तमो द्वारैस्त्रिभिर्न, ये तमोगुण के द्वार हैं। ये तुमको नचाते ही रहेंगे, भटकाते ही रहेंगे, कहीं पहुंचाएंगे नहीं। तुम सोचोगे पहुंच गए ना, हमेशा संसार पाने के बाद कोई तृप्त नहीं हुआ, और भगवान पाने के बाद, आत्मबोध पाने के बाद कोई अतृप्त नहीं रहा। संसार चाहे जितना पालो रहेगा, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट्स नेक्स्ट, अब क्या पाना है, अब क्या पाना है, अब क्या पाना है। कभी ये नहीं लगा कि हाँ जो चाहते थे मिल गया, नहीं, अभी और मिलना बाकी है, अभी और मिलना बाकी। संसार में अपूर्णता बनी ही रहती है, संसार को पा करके भी अंदर अपूर्णता बनी रहती है। और भगवान के मार्ग में चलने पर नित्य तृप्ति बनी रहती है, नित्य पूर्णता का आभास होता है।
कहा ये तमोगुण में पहुंचाने वाले द्वार हैं काम क्रोध लोभ, इनसे मुक्त होकर के आचरति आत्मनः श्रेयो, फिर विकार प्रेरित जीवन नहीं जीता है, फिर वासना इच्छा कामना प्रेरित जीवन नहीं जीता है, फिर आचरति आत्मनः श्रेयो, आत्मा से प्रेरित परमात्मा से प्रेरित जीवन जीता है, श्रेयस्कर जीवन जीता है, और तब परम गति को प्राप्त हो जाता है। परम गति का मतलब आत्मबोध है, परम सत्य की प्राप्ति है। तो इस तरह से वेणुगीत में उपदेश क्या है कि हम बिल्कुल खाली हो जाएं, परमात्मा को ही इन तीन शरीर रूपी उपकरण इक्विपमेंट से बहने दें, परमात्मा की आवाज अंदर से निकलने दें, केवल काम क्रोध लोभ कामनाओं की आवाज ही न निकले, हमारा स्वर न निकले, कोई अवरोध न रह जाए, और आत्मा आचरति आत्मा निश्चय हो, हम आत्मा के श्रेयस्कर मार्ग पर चले। ये वेणुगीत में थोड़ा देखने की बात है। अब 22वें अध्याय में कहते हैं चीरहरण का प्रसंग आता है। तो पहले हमने देखा 20वें अध्याय में वर्षा ऋतु का प्रसंग आया, फिर शरद ऋतु का प्रसंग आया, जब घास का कीचड़ निकल गया, थोड़ा सूर्य की किरणें भी प्रखर हो गईं, और अब हेमंत ऋतु आई। उसके बाद में बरसात हुई, फिर शरद ऋतु आई, और फिर हेमंत। हमारे यहाँ तो ऐसी श्रेष्ठ और पवित्र भूमि है भारत भूमि, जहाँ पर तीन ही नहीं ऋतुएं हैं, जाड़ा गर्मी बरसात। बहुत से देशों में तो तीन ऋतुएं भी नहीं होती हैं। यहाँ जो है देवभूमि है, तो यहाँ तीन नहीं 6 ऋतुएं होती हैं। तो पहले उधर क्या हुआ, ग्रीष्म के बाद आई वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद आई शरद ऋतु, और शरद ऋतु के बाद आई हेमंत ऋतु, हेमंत के बाद फिर आएगी शीतकाल आएगा, शीत जोर से जाड़ा पड़ना लगेगा। तो अब यह है कि शरद ऋतु समाप्त हुई है, हल्का जाड़ा पड़ने लगा है, हेमंत ऋतु है, और ये इस समय इसके पहले महीने में कहते हैं कि एक ब्रज में एक प्रथा थी कि जो कुमारियाँ थीं, कुमारी लड़कियाँ थीं, वो कात्यायनी देवी की पूजा करती थीं, व्रत करती थीं। तो वो कुमारिकाओं ने कात्यायनी देवी की उपासना की, व्रत किया, और 1 महीने तक ये पूजन वो लोग करती थीं। और पूजा इसलिए की जाती थी कि उनका जीवन सफल हो, और जैसे कि सामान्य रूप से तो गृहस्थ जीवन की तरफ ही बाल्यावस्था के बाद में युवावस्था, युवावस्था के बाद हमारे तो 4 आश्रम ही बताया, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद में संन्यास। तो अब ये कुमारिकाओं की भी इच्छा थी, हर व्यक्ति चाहता है कि गृहस्थ में हमारा पति पत्नी अच्छे हों, बच्चे अच्छे हों। तो एक अपने लिए सुयोग्य और अनुकूल पति की कामना के लिए ये कुमारियां ये व्रत रहती थीं, और वो उसमें सब के सब कुमारियों के मन में यही था कि ये जो नंदनंदन श्याम सुंदर हैं यही हमारे पति हों। इस भावना से ही वो कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत कर रही थीं। यानी मन ही मन उन्होंने परमात्मा कृष्ण का ही वर्ण कर लिया। भले वो जानती हों कि परमात्मा हैं कि नहीं है, लेकिन उनका चित्त भगवान की तरफ बिल्कुल झुका हुआ था, उनके प्रेम में डूबा हुआ था, उनकी तरफ आकर्षित था। क्योंकि जो सात्विक वृत्तियां होती हैं वही परमात्मा की तरफ आकर्षित होती हैं। तमोगुणी और रजोगुणी वृत्तियों वाला ऐसा व्यक्ति जिसमें रजोगुण डोमिनेटेड है और तमोगुण डोमिनेटेड है, वो कभी भी आत्मज्ञान की ओर आकर्षित नहीं होगा, वो परमात्मा की भक्ति में नहीं डूब पाएगा।
रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्ति औपचारिक रूप से भले थोड़ा बहुत कर्मकांड कर ले, लेकिन कोई गहरा समर्पण परम सत्य के प्रति उसी का हो पाएगा जिसकी सात्विक वृत्तियां हैं। वही परमात्मा, सात्विक वृत्तियां ही मायापति भगवान का या परमात्मा का वर्ण करती हैं। उनको सांसारिक सुखों और सफलताओं में उस प्रकार से रुचि नहीं होती जैसी रजोगुणी और तमोगुणी व्यक्तियों को होती है। क्योंकि ये कुमारिकाएं सात्विक वृत्ति वाली थीं, इसलिए इन्होंने सहज रूप से भगवान का वर्ण कर रखा था। अब कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि प्रतिदिन की पूजा की भांति इन कुमारियां यमुना जी के तट पर पहुंची और वहां पहुंच करके उन्होंने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान कृष्ण का गुणगान करती हुई यमुना जी के जल में प्रवेश करके और ये जल में क्रीड़ा करने लगी। अब भगवान तो ये योगेश्वर हैं, बाहर का हाल भी जानते हैं, अंदर का हाल भी जानते हैं। वो समझ गए कि गोपियों ने मन ही मन मेरा वर्ण कर रखा है। उन कुमारियों की साधना को सफल करने के लिए वो भी यमुना तट पर गए और उन्होंने गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बहुत तेजी से कदम के वृक्ष पर चढ़ गए और फिर कहा हंसते हुए कुमारियों से कि तुम्हारी इच्छा हो तो यहां आकर के अपने अपने वस्त्र ले जाओ। जब भगवान ने इस प्रकार से कहा तो गोपियों ने कहा, कृष्ण हम तुमसे प्रेम करती हैं, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कुछ कहोगे हम करेंगे, लेकिन तुम ऐसी अनीति मत करो, हमें कष्ट मत दो। तुम जो कहोगे हम करने को तैयार हैं, लेकिन हमारे वस्त्र हमें वापस दे दो। भगवान ने कहा, कुमारियों जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो, मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो यहां आकर के अपने वस्त्र ले जाओ। जब भगवान ने इस प्रकार से कहा तो भगवान की ऐसी बात सुन करके वो अपने दोनों हाथों से अपने गुप्त अंगों को छिपा करके यमुना जी के बाहर निकली और भगवान ने कहा, गोपियों तुमने वस्त्रहीन होकर के जल में स्नान किया है, इससे वरुण देवता जो जल के अधिष्ठाता देवता हैं उनका भी अपराध हुआ है और यमुना जी का भी अपराध हुआ है। अपने द्वारा किए गए इस अपराध की शांति के लिए, इस दोष की शांति के लिए तुम लोग हाथ जोड़ करके अपने सिर से लगाओ और झुक करके यमुना जी को प्रणाम करो, वरुण देवता को प्रणाम करो और उसके बाद अपने वस्त्र ले जाओ। जब भगवान ने ऐसा कहा तो गोपियों ने कुमारियों ने उनकी आज्ञा का पालन किया और जब भगवान ने देखा कि सब की सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं तो वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनके वस्त्र वापस कर दिए। गोपियों ने अपने वस्त्र पहन लिए। भगवान ने कहा कि मेरी प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा संकल्प जानता हूं, तुम मेरी पूजा करना चाहती हो, मैं भी तुम्हारी इस अभिलाषा को स्वीकार करता हूं, अनुमोदन करता हूं। तुम्हारा संकल्प सत्य होगा, तुम मेरी पूजा कर सकोगी। तुमने अपना मन और प्राण दोनों मुझे समर्पित कर रखा है। तुम्हारी और जिन्होंने भी अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, प्राण का मतलब क्या है? इंद्रियां। इंद्रियों को भी मेरी ओर लगाया है, अपने मन को भी मेरी ओर लगाया हुआ है। मच्चित्ता मदगतम, गीता जी में कहा 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नुमाम। मैं उनको बुद्धि हो जिन्होंने अपने प्राणों को और इंद्रियों को 10 अध्याय 10 के 9-10 श्लोक तो मुझ में ही लगा रखा है। इंद्रियों से भी जो मेरी ही पूजा, मेरा ही स्मरण करते हैं और मन से ही मुझे ही समर्पित हैं, तो फिर मैं
मेरी ही बात करते हैं, मेरी ही चर्चा में, मेरे ही स्मरण में तृप्ति पाते हैं, रमण पाते हैं, उनको मैं बुद्धि योग दे देता हूँ, अपनी ओर झुकी हुई बुद्धि दे देता हूँ, जिससे वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। भगवान ने कहा, जिन्होंने भी अपना मन और प्राण मुझे समर्पित कर रखा है, उनकी कामनाएं उन्हें सांसारिक भोगों की ओर ले जाने में समर्थ नहीं होती। जैसे भुने हुए या उबाले हुए बीज फिर अंकुर के रूप में उगने योग्य नहीं रह जाते हैं। ऐसे भगवान ने कहा और फिर कहा, कुमारियों, अब तुम अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है। अब शरद ऋतु जब आएगी तो आने वाली शरद ऋतु में, रात्रि में, शरद ऋतु की रात्रि में तुम लोग मेरे साथ विहार करोगी। और भगवान क्या कहते हैं, सतियों, इसी उद्देश्य से तुम लोगों ने ये कात्यायनी देवी की पूजा की थी, व्रत की थी, किया था। तुम्हारी जो है साधना सफल हो गई है, अब तुम लोग जाओ। जब भगवान ने इस तरह से कहा तो उनकी जाने की, कुमारिकाओं की जाने की इच्छा तो नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी वो बहुत इच्छा न होने पर भी बड़े कष्ट से भगवान का ध्यान करते हुए व्रज में गईं, क्योंकि उनकी अब सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थीं, भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिल चुका था। अब ये जो प्रसंग आते हैं भागवत जी में, अभी 29 से 33 श्लोक तक भी रास पंचाध्यायी का भी प्रसंग आने वाला है, जहाँ रासलीला का प्रसंग होगा और भी कई प्रसंग होंगे, गोपिका गीत का प्रसंग होगा। तो इन प्रसंगों का मार्मिक अर्थ समझने के लिए, ये कोई लड़का लड़की, स्त्री पुरुष के बीच के प्रेम की बात नहीं हो रही है। लौकिक दृष्टि से अगर हम इन प्रसंगों को देखेंगे तो इनके गूढ़ार्थ को समझने से वंचित रह जाएंगे। संतों ने कहा कि जो मन काम कीचड़ से भरा हुआ है, निर्मल नहीं है, वो भगवान की इन लीलाओं का अर्थ नहीं समझ सकता है। ये कुमारियों का चीर हरण या उनका यमुना में नग्न होकर स्नान करना, भगवान का वस्त्र हरण करना, फिर उनके वस्त्र वापस कर देना, इसका कंपैरिजन वेस्टर्न कंट्रीज में होने वाले न्यूड क्लब्स या नेकेड बीचेस से नहीं किया जा सकता है। कि उन्होंने कहा, देखो भागवत में भी ये जो है इस तरह, उनके यहाँ की कल्चर अलग है, हमारे यहाँ की दिव्यता अलग है। कहा कि देखो, जीव जो है जब बिना किसी आवरण के अपने आप को देख लेता है, तभी वो अपने परमात्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होता है। अगर थोड़ा सा भी आवरण बचा हुआ है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, भगवत रमण नहीं होगा, आत्म रमण नहीं होगा। ये जो चीर हरण लीला है बहुत ही तात्विक है और बड़ी ही मार्मिक है। जीव और ईश्वर के बीच में एक आवरण आ गया है, पर्दा आ गया है। वो चाहे शास्त्रीय धर्म कर्म का हो, चाहे संस्कारों का हो, या केवल अज्ञान का ही पर्दा हो, पर्दा है। कभी जो है हम लज्जा की वृत्ति से भर जाते हैं, भय की वृत्ति से भर जाते हैं, शंका की वृत्ति से भर जाते हैं, अभिमान की वृत्ति से भर जाते हैं। पूरी तरह से अपने को अनावृत करके हम नहीं हो पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, और इसीलिए भगवान से मिल नहीं पाते हैं। चीर हरण की लीला हमारी इन्हीं तमाम सांसारिक वृत्तियों, रूप गोपियों के आवरण भंग की कथा है। ये जो हमारी सांसारिक वृत्तियां हैं, यही वो लज्जा, भय, शंका और एक
अज्ञान का पर्दा जो गोपियों से दूर ही नहीं हो रहा था अपने आप साधना करते जाइए करते जाइए करते जाइए, अंत में जो आवरण बचेगा अज्ञान रूप, उसको भगवान ही दूर करेंगे। उस अंतिम चीर का जो आवरण बचेगा अज्ञान रूप है, लज्जा रूप है, संकोच रूप है, भय रूप है। गोपियां इस बात को भूल गई कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, जिससे तुम प्रेम कर रही हो वही सब कुछ है। जल रूप भी तो वही है, जब तुम जल के अंदर थी, तुम्हारी देह रूप भी वही है, तुम्हारे वस्त्र रूप भी वही है, सब कुछ तो वही है। अब उससे काहे का आवरण और काहे का पर्दा? लेकिन एक सहज लज्जा, भय और संकोच के कारण उनसे स्वयं वो पर्दा दूर नहीं किया जा रहा था। और तब भगवान ने वो काम कर देते हैं भक्त का प्रेम देख करके, जो काम करने में भक्त स्वयं असमर्थ होता है। यानी आखिरी आवरण भगवान ही दूर करते हैं। किसका? अपने अनन्य प्रेमी का, अनन्य भक्त का। यमे वैश वृणते तेन, जो उनका अनन्य भाव से वर्ण कर लेता है, यमे वैश, उसी को वो उपलब्ध करते हैं। तस्यैष आत्मा विवृणते, तो वो आखिरी पर्दे का अनावरण भगवान स्वयं कर देते हैं। ये साधक की लीला है, ये प्रेम की लीला है भगवान की, ये भगवान से मिलाने वाली लीला है। भगवान का के प्रति समर्पण में फिर अंतिम जो बाधाएं होती हैं भगवान वही दूर कर देते हैं। चाहे जो भी भाव हो, संतों ने कहा चाहे स्वामी सेवक भाव से भगवान की आराधना हो, चाहे वात्सल्य भाव से भगवान की आराधना हो। यशोदा जी वात्सल्य भाव से भगवान की आराधना कर, हनुमान जी स्वामी सेवक सेव भाव बिनु भाव न तरी उर्गार। वात्सल्य भाव से भगवान की साधना हो या श्रृंगार भाव से हो, गोपी की साधना श्रृंगार भाव से है, वो पति भाव से प्रेम करती हैं भगवान को। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, श्रृंगार भाव से। चाहे तो दुख से ही समर्पण हो, लेकिन जो भी दुराव है, छिपाव है, अलगाव है आवरण के कारण, उस दुराव को तो मिटना ही चाहिए, निष्कपटता को मिटना चाहिए। निरावरण हो करके ही ये जीव ईश्वर से मिल सकता है। हर आवरण भंग होना चाहिए। और अगर भगवान देखते हैं कि प्रेम तो बहुत है लेकिन साधक अपनी शक्ति से आवरण भंग नहीं कर पा रहा है, तो भगवान स्वयं आवरण को भंग कर देते हैं। इसी को वेदांत की प्रक्रिया में कहते हैं कि अज्ञानकृत जो आवरण है उसका भंग होने पर ही आत्मा और ब्रह्म की अद्वितीयता का ज्ञान होता है। वेदांत उसी को अज्ञान के रूप में कहता है। उसी को भागवत जी में भय, लज्जा, संकोच या अज्ञान भी कह सकते हैं। कि किससे? भगवान से कौन सा पर्दा? भगवान अंदर जीवनी शक्ति बन करके बैठे हैं। फिजिकल बॉडी भी सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सूक्ष्म शरीर के रूप में भी तो वही है, उनके अलावा है क्या? तो यहां पर संतों ने कहा कि ये गोपियों में क्या था कि देहाध्यास के रूप का कुछ आवरण बचा हुआ था। अभी देहाध्यास था, वो देह को भगवान से बड़ी चीज मान रही थी कि देह जो है। कश्मीर में एक संत हुए, देखिए हमारे तो नागा बाबा भी बहुत होते हैं, देवरा बाबा स्वयं ही जो है नग्न रहते ही थे। कभी कभी जब पब्लिक में जाना होता था बड़ी, उसमें तो हमें MSc में पढ़ाते थे NS परिहार। पहली बार मैंने देखा तो किसी ने कहा, अरे परिहार साहब देखिए, उनका माइक लेकर। मैंने कहा ये इंटरनेशनल फेम का बॉटनिस्ट, ये सब गप्पबाजी है। ये कहाँ उनका जो है, पास गए तो देखा कि हाँ वो तो खड़े हैं सिर में गमछा सा बांधे हुए, और जो है उनका पूरा, उनकी हस्तलिखित कुछ पुस्तकाएं भी थी उनके बारे में। तो जब कभी गाड़ी मचान से उतरे, गाड़ी में बैठ के कहीं जाना है, तो मृगचर्म कई बार लोग उनके लपेट देते थे कि पब्लिक में ऐसे जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि कोई नग्न साधु जा रहा है। उनको कोई चिंता नहीं। तो
अभी गोपियों में देहाध्यास बचा था, आवरण अभी बचा था। वे भगवान से बहुत प्रेम करती थीं, तो भगवान ने ये जो देहाध्यास, वस्त्र रूप आवरण जो था, ये कुछ देह को ही तो अपने बहुत अलग और भगवान से अलग देहाध्यास रूप जो आवरण था, वस्त्र रूप जो आवरण था, इसको भगवान ने स्वयं दूर कर दिया, ये बताने के लिए कि देखो जल रूप भी मैं हूँ, वस्त्र रूप भी मैं हूँ, तुम्हारी देह रूप भी मैं हूँ, लज्जा रूप भी मैं हूँ, सब कुछ तो मैं ही हूँ। किससे पर्दा और क्या पर्दा? जब एक भगवान की सत्ता है और उन्हीं से मिलना है, तो फिर देहाध्यास कैसा? देहाध्यास के आवरण का त्याग करके ही उनसे मिलना होगा। कहते हैं जो साधक है उसकी दुविधा यही होती है कई बार, यहां क्या बताया कि साधक प्रेम तो परमात्मा से करता है, लेकिन संसार को भी चाहता है संसार को भी चाहता है, कभी इधर झुक जाता है, कभी उधर झुक जाता है। और गीता जी में क्या कहा? संशयात्मा विनश्यति, संशय नहीं करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। शंका मत करना, शंका करोगे तो चिंता आएगी। चिंता सापी ने को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी, माया पकड़ लेगी। शंका मत करो। मम दास कहाय नर आसा, करहु तो कहु कहा। मेरा दास कहलाते हो और छोटे छोटे लोगों से आशा लगा के बैठे हो, ये जिंदगी संभाल देंगे, संवार देंगे, तो मेरा विश्वास कहाँ है? कहो तो करो, कहा विश्वास है। मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सब चीज से मुक्त कर दूंगा। मां शुचा, शंका मत करना। वाल्मीकि जी ने कहा भगवान का अपना घर कौन है? वो ऐसे भक्तों का हृदय जहां भगवान के अलावा दूसरी कामना ही नहीं है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज गे। वो तुम्हारा अपना घर, अपने घर से व्यक्ति कहीं जाता नहीं है। कहीं जाता भी है तो अपने घर ही लौट करके आता है। गुरु जी कहते थे भाई घर और बाहर का अंतर क्या है? किसी रिश्तेदार के यहाँ हो गए तो वहां भी तो घर में ही रहोगे, खाना खाओगे, रात में सोने का भी इंतजाम होगा, सवेरे नहाने का भी इंतजाम होगा। अपने घर में भी तो यही सब है, और क्या है? तो कहते लेकिन होटल में, रिश्तेदार के घर में, कहीं दूसरे जगह आश्रम में जाके रहोगे कैंप अटेंड करने, तो वहां पे क्या होगा कि वो निज घर नहीं है। निज घर क्या है? उनका घर वही है जहां पर रहते हुए कोई आपसे ये न पूछे कि कब आए हो और कब जाओगे। और दूसरे का घर यही है रिश्तेदार का कि अच्छा कब आए, अच्छा कब वापसी कब है। अपना घर ये है कि वहां न कोई ये पूछता है कि कब आए हो, न कोई ये पूछता है कि कब तक रहोगे, न ये पूछता है कब जाओगे। तो जहां आसपास कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आए कब, रहोगे कब तक, जाओगे कब, वही अपना घर है। भगवान का भी जब स्थान घर हमारा हृदय हो जाता है तो चाहे न चाहे वहां फिर भगवान रहते हैं। वो ये नहीं कि कब आए हैं और कब चले जाएंगे, वो कब तक, हमेशा के लिए। कोई पूछताछ की बात नहीं आने जाने की, हमेशा। ये तो निज घर है, अपना घर है। तो सोष्णुते सर्वान कामान सह, जो भगवान को अपने हृदय में बसा लेता है, भगवान अपना हृदय जब भगवान का घर बन जाता है तो फिर उसकी सारी कामनाएं एक साथ, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह, एक साथ उसकी सारी, अब कोई लौकिक कामना रह ही नहीं जाती है। तो अध्यात्म में क्या कहते हैं कि कृष्ण को आत्मा के रूप में देखो और गोपियों को वृत्ति के रूप में देखो। ये जो है बाह्य समझाने के लिए, देखिए पुराण वेदों का उपबृंहण है। वेदों में बहुत
टू द पॉइंट तरीके से और सूक्ष्म रूप से और सीधी बात कह दी गई है, जो कई बार गुरु की शरण में जो नहीं रहा है, जिसकी बुद्धि सूक्ष्म और तीक्ष्ण नहीं है, बहुत सात्विक नहीं है, उसको समझ में नहीं आती हैं बातें। इसलिए वेदों के ही सिद्धांतों को थोड़ा सा कथा साहित्य के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से समझाने के लिए पुराण लिखे गए। उन्हीं बातों को पर्सोनिफाई करके, क्योंकि वहां तो वृत्तियों के धरातल पर सूक्ष्म सिद्धांत समझाए गए थे, बात वही है, लेकिन उसको कथा, नाटक, पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण करके उन वृत्तियों का उनको कथा के माध्यम से बताया गया है। आत्मा को कृष्ण कह दिया गया और सात्विक वृत्तियों को गोपी कह दिया गया है। बात वही है कि सात्विक वृत्तियां परमात्मा में लीन होने को व्याकुल हैं, गोपियां कृष्ण से मिलन के लिए व्याकुल हैं। ये बाहर की बात है, और अंदर की बात क्या है कि सात्विक वृत्तियों वाला साधक, सात्विक वृत्तियां चाहती हैं कि जाकर आत्मा में लीन हो जाएं, फिर आत्मा का ही राज्य हो। आचरती आत्मनश्रेय हो। ये नीची ऊंची इधर उधर की काम, क्रोध, लोभ या सांसारिक चाहतों, डिजायर्स वाली वृत्तियां हमको परेशान न करें, हमको अपूर्णता का भाव न लाएं, बल्कि आत्म शांति विराजे, तृप्ति विराजे, बेचैनी समाप्त हो जाए, संतोष आ जाए। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनिएव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। अब कहीं जाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, आत्मरति है, आत्मरमण है, आत्मतृप्ति है, आत्मसंतोष है। तो गीता जिसको सीधे सीधे ऐसे कह देती है, उसी को यहाँ रास और रमण की भाषा में समझाया गया है। रास है क्या? सात्विक वृत्तियों का आत्मरमण ही रास है अध्यात्म में। सात्विक वृत्तियां जब आत्मचिंतन में निरंतर डूब जाती हैं, तो यही बाहर जो भगवान ने रास लीला की, वो बाहर की लीला है, और ये अंदर की लीला है कि सात्विक वृत्तियां आत्म लीन होने के लिए आत्मचिंतन के माध्यम से बेचैन है। भागवत रस में रमण ही रास है, आत्मचिंतन में आत्मोन्मुखी वृत्तियों का लीन होना, यही तो रास है, ऐसे बताया। अब इसमें दो बातें होंगी, अनात्मा के भोग का त्याग होगा और आत्मा में रम जाना होगा। जो गोपी जैसी थी वैसी ही चलती, दूध उबल रहा था तो उसको चढ़ा था, ये चिंता नहीं की। जिसने बाल ठीक कर रही थी, आधे बाल ठीक किए थे और आधे नहीं ठीक थे, वो वैसे ही चलती। बच्चे को स्तनपान करा रही थी, वैसे ही चलती, बच्चे को रखकर भोजन बनाना छोड़ के। यानी अगर हमें अभी कुछ भी और बात हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में है ना, God realization should be the only priority. First priority नहीं, only priority. Only priority. हरिओम हरिओम। आ रही है रिकॉर्डिंग हो रही? ठीक। तो कहा दो बातें होंगी, एक तो अनात्मा के भोग का त्याग होगा और आत्मा में रम जाना होगा, यही रास है। कहते हैं देखो, साधक जो है अपनी ही शक्ति से पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता है। वो कोशिश करेगा, उधर बढ़ने की कोशिश करेगा काफी। पूर्ण समर्पण तभी होता है जब भगवान समर्पण के संकल्प को स्वीकार कर लेते हैं और फिर भगवान ही उस अंतिम
बाधा को हटा करके, आवरण को नष्ट करके साधक के समर्पण को, समर्पण के संकल्प को स्वीकार कर लेते हैं। साधक स्वयं अपनी शक्ति से पूर्ण समर्पण नहीं कर सकता है, तब भगवान जो है अंतिम रूप से स्वयं ही अंतिम आवरण, क्योंकि वृत्ति से तो ब्रह्म का आकार वृत्ति तो ले नहीं सकती है। साधक का तो वहीं तक कर्तव्य है जहां तक वृत्ति चल रही है। वैसे भी कई बार हो नहीं पाता साधक। तो साधक का कर्तव्य क्या है कि समर्पण की पूरी तैयारी कर ले, बाकी समर्पण भगवान करवा लेंगे। हम जितना अपना पार्ट है करने का वो कर दें। तो ये चीरहरण लीला क्या है कि भगवान तो पूरी सृष्टि के स्वामी हैं, वो कुमारियों के भी स्वामी थे, वो सब कुछ के स्वामी थे, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ी झिझक थी कुमारियों को, और वो पूरी तरह से निरावरण होकर के भगवान के सामने नहीं जा रही थी। ये जो अंतिम आवरण भंग का कार्य था, आवरण रूप चीर को हर लेना था, ये बहुत जरूरी था। और फिर भगवान ने स्वयं इस कार्य को कर दिया। गोपियां श्री कृष्ण के लिए सब कुछ भूल गई थी, लेकिन फिर भी एक पर्दा रखना चाहती थी। साधक जो है इसकी भी दुविधा यही है, संसार को पूरी तरह से छोड़ नहीं पाता और भगवान को पूरी तरह से अपना नहीं पाता है, दुविधा की दशा है। और भगवान यही सिखाते हैं कि संस्कार शून्य होकर के, पूरी तरह निरावरण होकर, माया का पर्दा हटा करके तुम मेरे पास आओ। भगवान जो है वो, तो अध्यात्म क्या है? भगवान का अर्थ है आत्मा। भगवान का भक्ति और पूजा का वास्तविक अर्थ क्या है? अध्यात्म में आत्मा को ही भगवान कहते हैं। बाहर जो भक्त और भगवान का संबंध है, अंदर वही आत्मा और सात्विक वृत्तियों का संबंध है, साधक का संबंध है। तो भगवान का अर्थ है आत्मा, और भक्ति और पूजा का अध्यात्म में वास्तविक अर्थ क्या है कि वृत्तियों को सतत आत्मचिंतन में लगाए रखना या आत्मबोध की तरफ बढ़ने में लगाए रखना, यही सबसे बड़ी पूजा और भक्ति है आध्यात्म के धरातल पर। उसके लिए बाहरी पूजा भी एक आलंबन है, लेकिन अंदर क्या होना चाहिए कि सतत आत्मचिंतन बोध में हमारी वृत्तियां लगनी चाहिए, सतत स्मरण। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रेमपूर्व। अभी जो मैंने कहा था 10वें अध्याय का 10वां श्लोक, सतत युक्त रहना चाहिए। सतत, गीता में सातत्य पे बहुत जोर। तेषाम सतत युक्त भजताम प्रीति, और प्रेम पूर्वक भजन औपचारिकता। तो ददाम बुद्धि योगम तम, उनकी मैं बुद्धि को शुद्ध सात्विक निर्मल पवित्र बना देता हूँ। ये न माम उपयांति, जिससे वो मुझे कृष्ण परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यही चीरहरण का संदेश है। वृत्तियों का आवरण नष्ट हो जाना और वृत्तियों का आत्मा में रम जाना, वृत्तियों का आवरण नष्ट हो जाना, यही चीरहरण की लीला है। और वृत्तियों का आत्मा में रम जाना, यही रास है। वृत्तियां अब संसार रमण नहीं कर रही हैं, इच्छाओं में रमण नहीं कर रही हैं, आत्मरमण कर रही हैं। रास का प्रसंग तो अभी बाद में आएगा। तो इस प्रकार से जब भगवान ने उनके वस्त्र वापस दे दिए, उनको यह भी कह दिया कि नहीं, अब आने वाली शरद की रात्रियों में तुम मेरे साथ रास करोगी, रमण करोगी, तुम्हारी साधना सिद्ध हो गई है, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। तब कुमारियां इच्छा न होते हुए भी वहां से ब्रज में चली गईं, और उनको लगा कि सोष्णुते सर्वान, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो गई हैं। ऐसे उनको लगा। क्यों? भगवान मिल जाए तो फिर तो मालिक मिल गया, संसार का मालिक मिल गया। खाली संसार
परमहंस जी कहते थे तुम भगवान के बगीचे में, इस संसार, ये संसार क्या है, भगवान का बगीचा है। ये जीव भगवान के बगीचे में ही इतना मोहित हो गया है कि बगीचे के मालिक से मिलना ही भूल गया है। संसार बगीचे के बजाय बगीचे के मालिक, यहीं पेड़ गिनने में लगा है, यहीं कितने प्रकार के फल हैं ये इसमें लगा हुआ है। अरे मालिक से मिल लो तो बगीचे का यथार्थ भी बता देगा और बगीचे की एक एक बात बता देगा। बगीचा ही में ही पूरा मदमस्त हो जाना ठीक नहीं है, बगीचे के मालिक की भी याद करो, वो तुम्हारा भी मालिक है। इस प्रकार से यह प्रसंग चीधरण का पूरा होता है। तो वही मार्मिक और तात्विक प्रसंग है। इसको लौकिक दृष्टि से देखने पर यह समझ में नहीं आएगा, बड़ा गूढ़ प्रसंग है। इसके बाद भगवान कहते हैं, देखिए इस सृष्टि में एक एक चीज ऐसी है जो लाभकारी है। वृक्ष कबहु नहीं फल बखें और नदी न संचय नीर, परमार्थ के कार्य ने साधु न धरा शरीर। इस सृष्टि में सबको, सूर्य जो है प्रकाश देता है, सूर्य गर्मी देता है, चंद्रमा की शीतल किरणें औषधि को पुष्ट करती हैं, पेड़ों में फोटोसिंथेसिस होकर के जो है होती हैं, हर्बीवोर खाते हैं, कार्बन, पूरा जो है इकोसिस्टम ऑपरेट होता है। तो वन एंड द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस अर्थ इज सन। अंत में तो सूरज की ही रोशनी से ही तो, नहीं तो अगर पौधे नहीं हम तो फिर मुर्गी खा लेंगे। अरे तो मुर्गी क्या खाएगी, मुर्गी तो दाना खाएगी, वो दाना कहाँ से आएगा, वो तो जो है पेड़ों से ही आएगा। और पेड़ ही तो, हमारे अंदर तो क्लोरोफिल है नहीं कि हम सीधे ऊर्जा से जो है ग्लूकोज बना लेंगे सोलर एनर्जी से, पेड़ ही के अंदर वो क्षमता है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। हम सूर्य देव मान लिया, परमात्मा ही, परमात्मा की ही सत्ता से सूर्य में तेजस्विता है, चांद में तेजस्विता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति। वहां सूर्य और चंद्र की प्रकाश नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है, सेल्फ। न चंद्र तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसके भाषने से ही सब कुछ भाषित होता है। भगवान ने 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहा, 15-12 में कहा, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते अखिलम। आदित्य के जिस तेज से सारा जगत प्रकाशित हो जाता है, सूर्य के प्रकाश में अखिल विश्व प्रकाशित हो जाता है। और जो यद चंद्रमसि, जो चंद्रमा में प्रकाश है, यच्च अग्नौ, जो अग्नि में प्रकाश है, गर्मी है, तत्तेजो विद्धिमामकम, वो उनका अपना नहीं है, वो उनमें जो ये तेज आया है मुझसे आया है, मैं ही तेज पुंज। ये तो वैज्ञानिक है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन ना। गीता कहती है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग इज ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व। आत्म तत्व से ही सब कुछ, नहीं तो न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोय। तस्य भाषा सर्व, उसके भाषने से, आत्मा से ही सब कुछ प्रकाशमान है, सत्तावान है। अल्टीमेट सोर्स जो है सब कुछ का आत्म तत्व है। अब ग्वाल बालों को थोड़ा उपदेश करते हैं, उनके माध्यम से हम सब कुछ उपदेश करते हैं भगवान। एक दिन गौएं चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल गए। अब गर्मी की ऋतु आ गई, ये हेमंत ऋतु में हुई थी, अब ग्रीष्म ऋतु आ गई। भगवान ने कहा अब पेड़ हमें छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं, और देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन दे करके हमें श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराते हैं। अपने लिए थोड़ा उनका जीवन। कहा ग्वाल बालों से, कहा
भगवान ने कि मित्रों देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। क्यों भाग्यवान हैं? कि इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई के लिए है। यानी क्या, भाग्यवान कौन है? ये नहीं कि जो दूसरों का गला दबा दबा के भाई यानी हुक और क्रुक उनका सब छीन छीन के अपने पास रख रहा है, उसको भागवत जी में भगवान की दृष्टि में वो भाग्यवान जो दूसरों की मदद के लिए जिंदा है, वो भाग्यवान है। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दोए, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। जो दूसरों को सुखी करने के लिए जीवन जीता है, दुख देने के लिए नहीं देता है। कि नॉट मच कंसर्न्ड, ये एक अमेरिकन स्लैंग है, नॉट मच कंसर्न्ड। हमें अपनी जिंदगी से मतलब है, हम दूसरे की जिंदगी के बारे में चिंता नहीं करते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा, ये 4 वाक्य। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेके निकल जाओ वहां से, हैं? कर्जा वर्जा वापस करने की जरूरत नहीं है। ऋणम कृत्वा देतम, खूब ऐश से रहो। हाँ, तभी लोग अगर वही क्रेडिट कार्ड हमारे यहाँ था, कल के लिए बचाओ आज, वहाँ ये जो धन नहीं भी है क्रेडिट कार्ड से निकाल के उसको भी खर्च करो। और उसके बाद पता चला कि खर्च तो कर डाला, नौकरी मड़ंगा आ गया, कुछ हो गया, नहीं मिली, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, झगड़ा हो गया, अब बैठे कहाँ से पे करें, बढ़ता जा रहा है ब्याज। तब फिर लोग वहाँ जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो भाग के चुपचाप इंडिया चले आते हैं। चुपचाप इंडिया चले जाते हैं। वो लोग भी ऐसे हैं कि एक लिमिटेड तक उसने तो चढ़ था, ऐसे था, चला गया। वो लोग ये नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट से डील करें कि हमारे यहाँ का जो है $1,00,000 लेकर के भाग गया है, ये है वो है, बस ठीक है, इसको बट्टे खाते में डालो। तो यहाँ जो है कहा, मेरे मित्रों ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं, इनका सारा जीवन दूसरों की भलाई के लिए है। भगवान कहते हैं कि देखो संसार में प्राणी तो बहुत हैं, लेकिन जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहां तक हो सके अपने धन के द्वारा, विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा, वाणी से भी और इंद्रियों से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं, यानी मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई होती हो। किसी को कष्ट देने, दुख देने के लिए परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा और पर पीड़ा सम अघ नगरी सा, तुलसीदास ने कहा धर्म की परिभाषा। परम धर्म क्या है? श्रुति के अनुसार, श्रुति विदित अहिंसा, हिंसा न की। और परम धर्म पर पीड़ा सम अघ न करी सा, दूसरे को पूर्ण पीड़ा पहुंचाने के समान पाप नहीं है और दूसरे की भलाई करने के समान धर्म नहीं है। भगवान भी यही कहते हैं कि इतने इसमें ही जीवन की सफलता है कि वही कर्म मन वचन और कर्म में उतारे जाएं, ऐसे किए जाएं जिनसे दूसरे की भलाई हो। इस प्रकार से ये लीला हुई भगवान ने वृक्षों की भी और सब कुछ, क्योंकि इस सृष्टि में मनुष्य ही ऐसा है जिसने ये समझ लिया है कि सारी सृष्टि हमारे भोग के लिए है, बाकी जो है सृष्टि देने के लिए है। सब देते, पृथ्वी देती है, सूर्य देता है, वृक्ष देते हैं, नदियां देती हैं, सब दे रहे हैं। और मनुष्य का ये है कि ये ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है, प्रकृति का भी दोहन कर रहा है, पशुओं का भी दोहन कर रहा है, और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का भी दोहन कर रहा है। किसी को छोड़ ही नहीं रहा, अपने को ही सब कुछ मान के बैठ गया है, और यही इसकी परेशानी का कारण है। न पुतिन जो है यूक्रेन की लैंड लेके ऊपर जाएंगे, न जेलेंस्की रूस की लैंड लेके ऊपर जाएगा, न वो गाजा पट्टी लेके नेतान्याहू ऊपर जाएगा, न वो, लेकिन भाई पता नहीं किस लिए जो है वो झगड़े पे झगड़ा, झगड़े पे झगड़ा, झगड़े पे झगड़ा। ये क्या है? अंदर की बेचैनी बाहर प्रकट होती है। मनुष्य का मन शांत नहीं है,
मनुष्य का मन अतृप्त है, अशांत है, बेचैन है, असंतुष्ट है, और वही अतृप्ति, अशांति, बेचैनी और सब जो है अपूर्णता बाहर इस प्रकार के झगड़ों के रूप में, वो चाहे परिवार के झगड़े हों, चाहे समाज के झगड़े हों, चाहे जाति के झगड़े हों, चाहे क्षेत्र के झगड़े हों, और चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन के झगड़े हों, आतंकवाद के झगड़े हों, ये सब अंदर की बेचैनी का ही बाह्य प्रकटीकरण है। जो शांत होता है अंदर से, वो किसी से झगड़ा करने नहीं जाता है। अशांत चित्त ही झगड़ने को तैयार होता है। जो शांत होगा वो किसी से क्यों झगड़ेगा भाई? उसकी तो शांति भंग, उसको उसमें मजा नहीं आएगा झगड़ने में। तो खैर, अब जो है गोपों का तो इस समय भगवान की लीलाएं देख देख करके इतना विश्वास हो गया था कि किसी भी कष्ट का समय आने पर वो भगवान की तरफ ही देखते थे। अब काफी देर हो गई उस दिन, दिन चढ़ाया बहुत, गर्मी का दिन भी था। तो ग्वाल बालों ने आकर के बलराम और कृष्ण जी से कहा कि देखो, ये भूख भी दुष्टों के समान हमको बहुत सता रही है। भगवान शंकराचार्य ने कहा ये भी रोग हैं। जैसे शरीर के रोग होते हैं कि यहाँ दर्द हो गया, बुखार हो गया, ये हो गया, कभी आंख, कभी घुटना, कभी कंधा, कभी डाइजेशन प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम। तो कहा ये जो भूख और प्यास हैं, ये भी रोज रोज पैदा होने वाले जैसे रोग हैं, और इनसे डील कैसे करो? जैसे रोग से डील किया जाता है। रोग से डील करना ये नहीं होता है कि अच्छा डॉक्टर साहब ने कहा कि सवेरे शाम खानी है दवाई ये वाली, उनका नहीं, ऐसा करो मेडिकल स्टोर, थोड़ा वो लाल वाली अच्छी दिख रही है वो भी थोड़ी दे दो, और वो जो नीला वाला कैप्सूल है ये भी बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी थोड़ा ऊपर से। अब थोड़ा एक कहा चल 3 खा लेते हैं, 2 खा लेते, जैसे एक रोटी का खाने का मन हुआ, नहीं यार इतना बढ़िया खाना बना है आज थोड़ा ज़्यादा, हाँ तो वो रोज ही ज़्यादा बढ़िया बन जाता है, तो जो है अपना ज़्यादा खा लिया। कहा नहीं, ये क्षुध व्याधिश्च चिकित्सम, ये जो भूख और प्यास रूपी रोग रोज रोज उत्पन्न होते हैं, इनकी उसी प्रकार से चिकित्सा रूप में, जैसे चिकित्सा के लिए दवाई खाई जाती है उतनी ही जितनी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, ये नहीं कि अपने मन से बढ़ा ली उसको, उसी तरह से इनकी चिकित्सा रूप में भोजन और पानी ग्रहण होना चाहिए, तब ये ठीक रहेगा। क्षुध व्याधिश्च चिकित्सिता। अब ये सताते तो हैं, जैसे रोग सताता है ऐसे भूख भी सताती है, प्यास भी सताती है। तो ग्वाल बालों ने कहा देखो कृष्ण, हमको भूख सता रही है, अब इस भूख को की कष्ट को मिटाने के लिए तुम ही कुछ उपाय करो। भगवान ने कहा कि देखो यहां से कुछ दूर पर कुछ वेदवादी ब्राह्मण हैं जो स्वर्ग की कामना से एक आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में चले जाओ और मथुरा के उन वेदवादी ब्राह्मणों से जो यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग की कामना में, स्वर्ग कामो, भगवत प्राप्ति की कामना से नहीं, एक लोक विशेष की कामना से जो कि शाश्वत नहीं है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, ये नहीं कि वंस हेवन तो ऑलवेज हेवन, वो सब नहीं गीता और हिंदू दर्शन कहता है कि एक बार स्वर्ग में गए तो हमेशा गिनना, जितने दिन पुण्य है उतने दिन जाओगे, फिर नीचे आओ मनुष्य होने में। दूसरी बार भी अगर भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं किया तो थोड़ा बहुत पुण्य हो सकता है, कोई गलत भी हो जाए तो नीची योनियों में भी जा सकते हो। तो भगवान ने कहा कि उन वेदवादी ब्राह्मणों से तुम जाओ और मेरा और बलराम जी का नाम ले लेना और उनसे थोड़ा सा भात, थोड़ी भोजन सामग्री मांग लाओ। ग्वाल बाल कृष्ण की आज्ञा पा करके गए उनकी यज्ञशाला में ब्राह्मणों की, और उनसे जो है थोड़ा अन्न देने के लिए कहा। उनका कि भगवान ने
कि कृष्ण और बलराम ने हमें भेजा है, वो कुछ दूरी पर हैं और हम लोगों को भूख लगी है, तो उन्होंने आपके पास भेजा है कि आपसे थोड़ा अन्न मांग लें। तो कहा कि देखो, उन्होंने क्या किया कि उनकी बात को कोई ध्यान ही नहीं दिया, न हाँ कहा न ना कहा, वो अपना यज्ञ करने में लगे रहे हैं। तो कहा कि भाई कि उसमें कहते हैं कि भाई तुमको नहीं देना है तो उसको कह दो नहीं देंगे, या देना तो उसको खड़ा क्यों रखे हुए हो, कई बार ये होता। तो ब्राह्मणों ने उनकी अन्न मांगने की बात सुनी भी, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए स्वर्ग प्राप्ति जैसा तुच्छ फल ही बहुत बड़ी बात थी। भगवान ने कृपा करके अपना संदेश भेजा, तो भगवान की जिससे पूजा होती है तो भगवान को देने से मना कर दिया। और यज्ञ कामों, यज्ञ में क्या कर रहे हैं कि स्वर्ग मिल जाएगा। जो अशाश्वत है उसकी प्राप्ति के लिए तो लगे हुए हैं, और जो शाश्वत परमात्मा स्वयं उनसे कुछ अनुग्रह करने के लिए मांग रहा है तो उसको नहीं दे रहे हैं। कहा ब्राह्मण अपने को बहुत ज्ञानी समझते थे, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से वे बालक ही थे। मानते जरूर थे कि हम ज्ञान वृद्ध हैं। क्यों? क्योंकि वे मूर्ख ब्राह्मण अपने को शरीर मान के ही बैठे हुए थे, और भगवान को उन्होंने एक साधारण मनुष्य माना और उनका सम्मान नहीं किया। उन्होंने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा, और जब ग्वाल बालों की आशा टूट गई तो वे लौट आए और उन्होंने आके सब बात भगवान कृष्ण से बताई। भगवान कृष्ण हंसने लगे। कहा देखो, जीवन में असफलता बार बार आती है, लेकिन आदमी को निराश नहीं होना चाहिए असफलता से। असफलता तो जीवन में आएगी, संसार में असफलता बार बार होती है, लेकिन उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करते रहना चाहिए, और बार बार प्रयत्न करने से सफलता मिल ही जाती है। उन्होंने कहा अब की बार ऐसा करो कि तुम लोग उन ब्राह्मणों की पत्नियों के पास जाओ, वे मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। जब उनसे तुम भोजन की मांग करोगे तो वो खुशी खुशी तुम्हें जितना चाहोगे अन्न दे देंगे। तो अब की बार ये बालक लोग पत्नीशाला में गए, ब्राह्मणों के पास नहीं गए, पत्नीशाला में उनकी पत्नियों के पास गए और उनसे भी वही कहा कि कृष्ण और बलराम ने हमें भेजा है, तुम हमें कुछ भोजन दे दो। और वे ब्राह्मण पत्नियां बड़ी भक्त थीं भगवान की, वो सदा ही इसके लिए उत्सुक रहती थी कि भगवान कृष्ण का किसी तरह दर्शन हो जाए। जब उन्होंने कहा सुना कि कृष्ण पास ही आए हुए हैं, तब वे उतावली हो गई मिलने के लिए। बहुत ही स्वादिष्ट और हितकारी भोजन उन्होंने बनाया और तमाम भोजन सामग्री लेकर के वो चल पड़ी। उनके पतियों ने, भाइयों ने, पुत्रों ने उनको बहुत रोका कि मत जाओ, यज्ञ चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो कर्मकांड का यज्ञ होता है पत्नी के साथ ही होता है, तो उतनी देर के लिए जो भी अगर कुछ आएगा तो वो रुक जाएगा। वो उन्होंने नहीं माना, वो घर से निकल पड़ी भोजन लेकर के, और जब गई तो देखा यमुना तट पर ग्वाल बालों से घिरे हुए भगवान कृष्ण हैं, और उनकी रूप माधुरी देख करके उनका मन इतना रम गया कि वो वहीं खड़े खड़े मन ही मन उनका आलिंगन करने लगी और अपने हृदय की जलन को शांत करने लगी। बड़ा सुंदर दृष्टांत यहाँ है 23वें श्लोक में। कैसे हृदय की जलन शांत की उन्होंने? जैसे जागृत और स्वप्न अवस्था की वृत्तियां मैं और मेरा भाव से जलती रहती हैं। क्योंकि जागृत में भी मैं और मेरा भाव होता है, वृत्ति क्रियाशील होती है, स्वप्न में भी मैं और मेरा होता है, कष्ट में ये मैं और मेरा सही तो कष्ट मिलता है। स्वप्न में जो वृत्ति, डीप स्लीप में, सुषुप्ति में जो वृत्ति लीन हो जाती है तो न वहाँ कुछ मैं रहता है न मेरा रहता है, बस मैं सुख से सोया, जागने के बाद यही अनुभव होता है। उस समय कोढ़ी भी उसी आनंद में होता है, और स्वर्ग नागपति राजा भी उसी आनंद में होता है, रोगी भी उसी आनंद में होता है, और सब गहरी नींद से बड़ा, क्योंकि वहाँ वृत्ति मैं और मेरा का खेल बंद हो जाता है डीप स्लीप में, इसलिए आनंद नहीं। तो जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में जैसे
वृत्तियां मैं मेरा भाव से जलती रहती हैं, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ को पाकर वृत्तियां उसमें, ये मैं मेरा की वृत्तियां उसमें प्राज्ञ में, सुषुप्ति के अभिमानी चेतन या प्राज्ञ में लीन हो जाती हैं, तब उनकी सारी जलन मिट जाती है। इस प्रकार से कहा कि उन ब्राह्मण पत्नियों की हृदय की सारी जलन कृष्ण दर्शन से मिट गई। भगवान ने कहा, भगवान तो सबके हृदय की बात जानते हैं, बुद्धि के साक्षी हैं, उन्होंने कहा देवियों तुम्हारा स्वागत है। इस संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं वे मुझसे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं, इतना गहरा और अनन्य प्रेम करते हैं कि फिर उन्हें और कोई सांसारिक कामना नहीं रह जाती है। संसार की वस्तुएं अपने को सुख देने के लिए ही तो प्रिय लगती हैं। क्या वस्तुओं के लिए वस्तुओं से थोड़ा प्रेम किया जाता है? अपने सुख के लिए ही तो प्रेम करता है। तो आत्मनस्तु कामाय, बृहदारण्यक में यही कहा याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से, हरि मैत्रेयी आत्मनस्तु कामाय सर्व, अपने इस चेतन के, जीव चेतन के भोग के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है। संसार की सभी वस्तुएं इस आत्मा के लिए ही प्रिय हैं, और आत्मा मैं परमात्मा हूं, इसी के है कि जिसके लिए सब कुछ प्रिय है वो तो अपना परम प्रेमास्पद है ही। आदमी सब कुछ छोड़ सकता है, अपने को नहीं छोड़ सकता है। आत्मा जो है सुख स्वरूप है, इसीलिए कि उसी के लिए तो सब कुछ प्रिय है, और वो स्वयं आनंद स्वरूप है। आत्मा से बढ़ करके, और आत्मा ही कृष्ण है असल में, बाहर तो कृष्ण है, अंदर वही आत्मा परमात्मा बन के बैठे हैं, तो कृष्ण से बढ़ करके और प्यारा कौन हो सकता है। कहते हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूं, अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुके, अब तुम लोग लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं और तुम्हारे साथ मिल करके ही वो यज्ञ को पूरा कर सकेंगे। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा, देखिए साधारण सांसारिक प्रेमी को ही छोड़ते हुए व्यक्ति को कष्ट होता है। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, और मिलत एक दारुण दुख देहि। तुलसीदास जी ने कहा, किसी संत महात्मा अच्छे सज्जन व्यक्ति से जब मिलना होता है तो लगता है ये जाए ना, ऐसे बिछड़ना लगता है प्राण ही हमारे बिछड़ गए। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, और एक दुष्ट होता है कि मिलत एक दारुण दुख दे, उसकी शक्ल देखते बोली निकलते ही ऐसी बात करेगा कि दारुण दुख आपको हो जाएगा। मिलत एक दारुण, यही साधु और असाधु का अंतर है संत का। तो कहा तुम लोग मेरा दर्शन कर चुके हैं, लौट जाओ। ब्राह्मण पत्नियों ने कहा कि भगवान, श्रुतियां तो ये कहती हैं कि जिसको एक बार भगवत प्राप्ति हो जाती है उसको संसार में नहीं लौटना पड़ता है। अब मुझे आप मिल गए हैं और आप अपनी इस वेदवाणी को सत्य करिए। आप मिल गए तो अब हमें फिर से क्यों वहां लौटने के लिए कह रहे हैं? हम अपने सारे सगे संबंधियों की आज्ञा का उल्लंघन करके आपके चरणों में आई हैं, जिससे हम आपके चरणों में ही अब रहें। हमारे पिता पुत्र भाई बंधु स्वजन अब हमें स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके आई हैं। अब कुछ ऐसा करिए कि हमें अब किसी दूसरे की शरण में न जाना पड़े, आपकी शरण में ही नित्य हमारा समर्पण बना रहे। भगवान ने कहा कि देवियों, तुम्हारे पति, तुम्हारे पुत्र, माता पिता, भाई बंधु कोई तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी तो बात ही क्या है, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। क्यों? क्योंकि अब तुम मेरी हो गई हो और मुझसे युक्त हो गई हो। देखिए बहुत बड़ी बात भगवान ने कही। लोग सोचते हैं कि सब हंसी उड़ाएंगे भगवान, इसलिए अंधा ठेलियां, अरे सब लोग तो ऐसे, भाई सब लोग क्या, महाजनों ये न कथा सपंथा। सब लोग का मतलब ये कोई बैलेट बॉक्स नहीं है। महाजनों ये न कथा सपंथा, जिस पर बहुत सारे लोग जाते हो नहीं, जिस पर श्रेष्ठतम महात्मा जिस रास्ते गए हों वो रास्ता चलने वाला। महाजन का मतलब
इस धरती के श्रेष्ठतम लोग, श्रेष्ठतम पुरुष, ज़्यादा लोग नहीं। कहा अब तुम मेरी हो गई हो, ये सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा, कोई तिरस्कार नहीं करेगा। अपना मन मुझ में लगा दो और जाओ, मन मुझ में लगाए रहो, तुम्हें शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। जब भगवान ने ऐसा कहा तब फिर ब्राह्मण पत्नियां लौट गईं और उनके पतियों ने, किसी ने उनमें दोष दृष्टि नहीं की और उनके साथ मिलकर के यज्ञ पूरा किया। इधर जब ब्राह्मणों को ये मालूम हुआ कि कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, तब उन्हें बहुत पछतावा हुआ। वो सोचने लगे कि मैंने तो बड़ा भारी हम लोगों ने अपराध किया है कि हमने भगवान के संदेश को महत्व नहीं दिया, भगवान के, लेकिन फिर भी हम कितने धन्य हैं कि हमको ऐसी पत्नियां प्राप्त हुई हैं जो कि उनकी भक्ति से, पत्नियों की भक्ति से हमारी बुद्धि भी कृष्ण प्रेम में अविचल प्रेम से युक्त हो गई। मन ही मन प्रार्थना करते हैं भगवान से कि भगवान हमारी बुद्धि आपकी माया से मोहित हो रही है, हम कर्म बंधनों के इस कीचड़ में भटक रहे हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। अपराध बोध होने पर भगवान से मन ही मन क्षमा प्रार्थी बनने पर फिर बड़ा पश्चाताप हुआ ब्राह्मणों को। उनके मन में अब भगवान के दर्शन की बहुत इच्छा हुई, लेकिन फिर वही देखिए आवरण, बहुत इच्छा हुई लेकिन कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन करने नहीं जा पाए। अब वो ज़्यादा बड़ी भक्त थी, उनकी पत्नियां तो वो चली गई, उन्होंने अपने पतियों, अपने लौकिक जीवन, इसकी भी चिंता नहीं की। ये एक कॉन्सेप्ट में भर करके कि कृष्ण, कंस जो है हमारा अनिष्ट न कर डाले, या तो ये लेकिन नहीं जा पाए। इसमें जो है यही है कि हम कर्म करें लेकिन स्वर्ग पाने के लिए नहीं, न संसार पाने के लिए। कर्म जो भी हो भगवत प्राप्ति के लिए हो, भगवान की प्रेरणा से हो। कर्मयोग में हम बहुत इसको डिस्कस कर चुके हैं, आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।